नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। लंबे इंतजार और विवादों के बाद आखिरकार छठी जेपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। नतीजों के मुताबिक झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए 143 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जबकि झारखंड फाइनेंस सर्विस के लिए 104 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। झारखंड एजुकेशन सर्विसेज के लिए 36 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। वहीं झारखंड कोऑपरेटिव सर्विसेज में 9 अभ्यर्थी और झारखंड सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज में 3 अभ्यर्थियों को कामयाबी मिली है। इसके अलावा झारखंड इंफॉर्मेशन सर्विस में 7 अभ्यर्थी, झारखंड पुलिस सेवा में 6 अभ्यर्थी और झारखंड प्लानिंग सर्विस में 18 अभ्यर्थी कामयाब हुए हैं। छठी जेपीएससी परीक्षा लगातार विवादों में रही थी। इसी वजह से जेपीएससी को रिजल्ट में कई बार संशोधन करना पड़ा और आखिरकार अब जाकर यह रिजल्ट जारी हो गया है। चलिए रुख करते हैं कुछ और खबरों का। झारखंड में कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट बन चुके रांची के हिंदपीढ़ी से 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। ये चारों हरमू नदी के रास्ते हिंदपीढ़ी से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कंटेनमेंट जोन होने की वजह से हिंदपीढ़ी इलाके में किसी भी व्यक्ति के आने जाने पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद हिंदपीढ़ी से लोगों के बाहर निकलने की कोशिश का सिलसिला जारी है। इस दौरान 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वक्त बीतने के साथ ही कोरोना का संकट भी बढ़ता जा रहा है। हालात को संभालने के लिए शासन प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन स्थिति गंभीर होती जा रही है। झारखंड में आज एक और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। राज्य में अब तक 45 लोग इस कीटाणु के शिकार बन चुके हैं। हालांकि इस हालत में थोड़ी राहत की बात यह है कि राज्य में कोई नया पॉजिटिव केस आज सामने नहीं आया। कोरोना को लेकर झारखंड की निश्चिंतता तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन रांची के हिंदपीढ़ी से कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। अब इसी हिंदपीढ़ी में मंगलवार को एक और संक्रमित मरीज की मौत हो गई। इसके साथ ही झारखंड में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। मंगलवार को रांची में हिंदपीढ़ी की रहने वाली कोरोना पॉजिटिव महिला की इलाज के दौरान रिम्स में मौत हो गई। महिला के पति की भी कोरोना से मौत हो चुकी है। निश्चित रूप से कोरोना के कारण एक मेंटल स्ट्रेस, भयग्रस्त बहुत लोग हैं। अब उसका उस मरीज के साथ जो पॉजिटिव पाए गए थे कितना इन्वॉल्वमेंट था और क्यों वो भयग्रसित हुआ, ये इसके बारे में हमें नहीं मालूम है। हमने तुरंत कहा था कि उसका जो इलाज, अगर उसके बहुत चोट न हो तो उसका इलाज तुरंत त्वरित किया जाए और चोट होने पर अगर कोई सर्जरी की जरूरत हो तो तुरंत किया जाए। झारखंड में कोरोना से अब तक 45 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और इस वायरस ने राज्य के करीब 8 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। हालांकि इस बीच राहत भरी खबर ये रही कि कोरोना संक्रमित 4 पुराने मरीज स्वस्थ हो गए हैं, जिससे राज्य सरकार ने थोड़ी राहत की सांस ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुताबिक 4 मरीजों के ठीक होने की खबर कोरोना से लड़ाई में जीत के आगाज की तरह है। उन्होंने राज्यवासियों के सहयोग से महामारी पर जल्द ही विजय प्राप्त करने की उम्मीद जताई है और राज्य के बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों से वहीं पर रहने की अपील की है। राज्य के अंदर 4 क्वारंटाइन पॉजिटिव पूरी तरीके से दुरुस्त हो गए। इसके लिए उन सभी 4 लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पहले तो सिर्फ पॉजिटिव ही मिल रहा था और काफ़ी चिंतनीय हो रही थी आगे क्या होगा, लेकिन अब इस जंग से हम जीत भी रहे हैं। मैं तो यही आग्रह करूंगा, जहां अपने आप को सुरक्षित समझते हैं आप वहीं रुकें। झारखंड के लोग, झारखंड के मजदूर, झारखंड के छात्र छात्राएं, आप किसी भी हालत में हैं, कल केंद्र सरकार बोलेगी या आप हमारे यहां आना चाहेंगे तो हम आपको रोक नहीं सकते। ये आपका घर है, लेकिन जहां रहें सुरक्षित रहें। वहीं सोमवार को देवघर से भी पहला कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया। देवघर के सारवा प्रखंड के गम्हरिया से संक्रमित मरीज के मिलने के बाद जिला प्रशासन और सतर्क हो गया है।
कोरोना संक्रमित शख्स 30 मार्च को पंजाब से लौटा था और क्वारंटीन पीरियड के बाद घर भेजा गया था। बाद में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर हड़कंप मच गया और मरीज के परिवार को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। गांव को सील कर धारा 144 लगा दी गई है। देवघर में पहला पॉजिटिव कोविड केस पाया गया है। ये सारवा प्रखंड में गमरिया गांव है, जहां पे एक 17 वर्षीय युवक है जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका सैंपल लिया गया था क्वारंटाइन सेंटर में जब वो रह रहे थे उसी दौरान। इसके बाद जब पॉजिटिव सैंपल आया है तो जो पेशेंट है उनको हम लोगों ने डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया है, मालविका हॉस्पिटल में। उनके जो परिवार वाले लोग हैं उनको भी क्वारंटाइन कर दिया। वहीं हजारीबाग में भी कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ रहा है। यहां से अब तक करीब 3 मरीज मिल चुके हैं। तीसरा पॉजिटिव मरीज बड़का गांव प्रखंड का रहने वाला है। लिहाजा जिला प्रशासन ने इलाके को सील कर दिया है और उसे रेड जोन घोषित कर सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। जैसे ही कोरोना पॉजिटिव की खबर हुई, प्रशासन के पहुंचने से पहले ही लोगों ने लॉकडाउन कर दिया था। तो एक ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि हमारा हजारीबाग और झारखंड में एकदम ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें लोगों के बीच में एकदम से स्प्रेड होता है किसी भी तरीके का न्यूज या मिस न्यूज। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हम लोग कोशिश करें उससे एब्सटेन करने की। झारखंड में कोरोना के मामले को थामने की पुरजोर कोशिश जारी है। उम्मीद है कि शासन प्रशासन की सख्ती और लोगों के सहयोग से राज्य जल्द इस संकट से पार पा लेगा। रांची से मदन, देवघर से दीप नारायण, हजारीबाग से यदुवेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में कोरोना का ये गढ़ बन गया है। ऐसे में ये इलाका पूरी तरह सील है। इस बीच रांची पुलिस पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि पुलिस की लापरवाही से इस इलाके में एक नवजात बच्ची की मौत हो गई, क्योंकि गर्भवती महिला को सीलिंग के कारण अस्पताल जाने की इजाजत नहीं दी गई और घर में प्रसव के कारण बच्चे की मौत हो गई। कोरोना वायरस को लेकर हॉटस्पॉट बन चुके हिंदपीढ़ी में एक नवजात बच्चे की मौत के मामले को लेकर पुलिस प्रशासन घिर गया है। गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के बाद भी अस्पताल जाने की इजाजत नहीं दी गई। घटना रविवार देर रात की है। कहा जा रहा है कि गर्भवती महिला को लेकर परिजन हिंदपीढ़ी के विभिन्न बैरिकेडिंग के चक्कर काटते रहे, लेकिन उन्हें अस्पताल जाने की मंजूरी नहीं मिली। आखिरकार घर पर ही प्रसव कराना पड़ा, लेकिन प्रसव के बाद नवजात ने दम तोड़ दिया। फिर बोला कि आप जल्दी से यहाँ से चले जाइए, रुकिए नहीं। हम थोड़ा देर वहाँ रुके, रिक्वेस्ट करने लगे तो बोला कि आप जल्दी से यहाँ से चले जाइए, एकदम यहाँ रुकना नहीं है। कितना देर रिक्वेस्ट किया? करीब आधा घंटा के आसपास हम रिक्वेस्ट किए। फिर बहुत ज्यादा दर्द बढ़ने लगा तो मेरा दिमाग काम नहीं करने लगा। लास्ट में फिर हम घर लेके चले आए और घर लाने के बाद फिर घर के लेडीज सब ही उसको डिलीवरी करवाए, लेकिन फिर बच्चा डिलीवरी तो हो गया लेकिन बच्चा बच नहीं पाया। इस मामले के सामने आते ही हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन अपने फर्ज की दुहाई दे रहे हैं तो पीड़ित परिवार असंवेदनशीलता का आरोप लगा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इस पर हमने पदाधिकारियों को कहा है, इस संदर्भ में सभी अस्पतालों को नोटिस जारी करें। अगर ऐसी हरकतें होगी तो उस पर कानून कार्रवाई की जाएगी। जो बच्चे की मृत्यु हुई है इसके लिए मैं व्यक्तिगत भी बहुत दुखी हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उस परिवार को, उस मेरी बहन को भगवान इतनी शक्ति दे, जिसका नन्हा सा बच्चा जो है जन्म लेते के साथ काल के गाल में समा गया है। मुझे दुख है और जो भी कहीं कमी खामी हुई है उसकी हम लोग जो है जरूर विवेचना करेंगे। ये सच है कि देश दुनिया एक बड़े संकट का सामना कर रहा है और महामारी से जंग में जुटे कोरोना योद्धा बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन इस ड्यूटी को निभाने में जिम्मेदारी के साथ थोड़ी संवेदनशीलता को भी शामिल कर दिया जाए तो मानवता पर सवाल नहीं उठेंगे। कामरान, जी मीडिया, रांची।
रांची में कोरोना मरीज के संपर्क में आने के बाद क्वारंटीन किए गए युवक ने डिप्रेशन में आकर अपनी जान दे दी। युवक ने उसी अस्पताल की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी जिसमें उसे क्वारंटीन कर रखा गया था। उसे गंभीर हालत में रिम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रांची में कोरोना संदिग्ध ने अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश की। युवक को गंभीर हालत में रिम्स में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक युवक को लेक व्यू हॉस्पिटल में क्वारंटीन में रखा गया था। वो पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था। इसी डिप्रेशन में उसने मंगलवार सुबह हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। आनन फानन में उसे गंभीर हालात में रिम्स में भर्ती कराया गया है। लेक व्यू हॉस्पिटल में एक क्वारंटाइन में एक लड़का था। वो एयरपोर्ट का रहने वाला है, मंगल कच्छप नाम है उसका, एयरपोर्ट थाना अंतर्गत रहने वाला है। तो वो आज अभी करीब 1 घंटे पहले वहीं 3 तल्ले पे रहता था, वहीं छत से कूद गया है। तो उसके पैर हाथ में चोट लगा, उसको तुरंत इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया है। इलाज चल रहा है उसका। कि वो एक टेक्नीशियन था जो क्वारंटाइन के लिए रखा गया था। निश्चित रूप से कोरोना के कारण एक मेंटल स्ट्रेस, भयग्रस्त बहुत लोग हैं। अब उसका उस मरीज के साथ जो पॉजिटिव पाए गए थे कितना इन्वॉल्वमेंट था और क्यों वो भयग्रसित हुआ, ये इसके बारे में हमें नहीं मालूम है। दरअसल पूर्व डीडीसी जिन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा गया था और वहां से उनके कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई थी। उसके बाद एहतियातन उनके संपर्क में आने वाले तमाम लोगों को अस्पताल में क्वारंटीन किया गया है। पूर्व डीडीसी को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाने के दौरान एयरपोर्ट पर इसी युवक ने पूर्व डीडीसी को एयर एम्बुलेंस तक जाने में स्ट्रेचर से मदद की थी। इसीलिए इसे भी अन्य लोगों के साथ इस अस्पताल में क्वारंटीन किया गया। क्वारंटीन किए जाने से ये युवक चिंतित भी था और तनाव में भी। फर्श पर पड़े खून के निशान ये बताने के लिए काफी है कि कितनी गंभीर चोटें उस युवक को आई है। जानकारी के मुताबिक युवक क्वारंटाइन किए जाने से सदमे में था और उसके बाद अपने घर जाने की लगातार जिद कर रहा था, लेकिन नियम के मुताबिक उसे क्वारंटाइन किया गया था, जिसकी वजह से वो घर नहीं जा पा रहा था। कैमरा पर्सन संजय टोपो के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है। वहीं देश में बढ़ते मामले भी मुश्किल का सबब बने हुए हैं। आंकड़ों के हिसाब से कोरोना संक्रमितों की एक बड़ी संख्या तबलीगी जमात से जुड़ी हुई है। ऐसे में तबलीगी जमात को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। झारखंड में तो ये मसला सियासी रंग ले चुका है, खासतौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान के बाद, जिन्होंने इस मामले को धर्म से जोड़ने को गलत बताया है। वहीं बीजेपी ने सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। कोरोना के बढ़ते कष्ट पर संग्राम, जमात पर झारखंड में जंग, महामारी में सियासी धर्माधर्म। झारखंड में 31 मार्च को कोरोना संक्रमण का पहला केस मिला था और तब सबसे पहले रांची का हिंदपीढ़ी इलाका सुर्खियों में आ गया था, क्योंकि इसी इलाके से राज्य की पहली कोरोना मरीज मिली थी, जिसका संबंध सीधे तौर पर तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ था। और इसके बाद जमात से जुड़े कई लोगों के पॉजिटिव होने से ये मामला हॉट केक बना हुआ है। विपक्ष इसे लेकर सरकार पर हमलावर रहा है और उसने जमात से जुड़े लोगों को झारखंड में संरक्षण देने का आरोप भी लगाया, लेकिन राज्य सरकार ने इन आरोपों को मानने से इनकार कर दिया। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मसले पर जी बिहार झारखंड से खास बातचीत में कहा कि इस तरह की सियासत बहुत घातक है। उन्होंने साफ किया कि हर किसी को धर्म पालन की इजाजत है, लेकिन कानून तोड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो भविष्य में इस देश की एकता, अखंडता को तोड़ने में लगे हैं, इस देश की फेडरल स्ट्रक्चर को बिगाड़ने में लगे हैं। आज जिस तरीके से इस धर्म विशेष को लेकर आज इस महामारी को लेकर के चर्चाएं हो रही है, ये कहीं ना कहीं उन सामाजिक असामाजिक तत्वों का सोच है जो कभी ना खुद चैन से रहते हैं ना दूसरे को चैन से रहने देते। आज महामारी, आज नहीं, इतिहास गवाह है, महामारी किसी जाति, मजहब, धर्म देख करके नहीं आता। सूबे के मुखिया के साथ उनकी मंत्री परिषद की भी कुछ ऐसी ही राय है।
मंत्री गणों के मुताबिक मुद्दा धर्म का नहीं, कानून के पालन न करने का है। भी कानूनी पहलू को देखते हुए और जरूर उसमें किसी तरह का कानून का उल्लंघन हुआ होगा, वो विदेश से आए हैं, कुछ वीजा में का उल्लंघन किया होगा उन्होंने, जरूर ऐसा कोई जरूर बात होगी जिसके कारण इन्हें कानूनी रूप से इनको हिरासत में जेल में भेजा गया है। हम लोग धर्म पर नहीं जाते, हमारे प्रधानमंत्री भी उन पर गौर कीजिए ना, और लोगों पर क्यों गौर करें? प्रधानमंत्री ने कल क्या कहा? जाति धर्म को नहीं देखता है बीमारी, ये बेकार की बात है। वहीं बीजेपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। बीजेपी ने सत्ता पक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी जाति या धर्म की राजनीति नहीं करती। बड़ा दुर्भाग्य है, मुख्यमंत्री जी को स्वयं कहते हैं कि जाति और धर्म और पंथ से इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए, और उनका बयान आता है ऐसे जमात के बारे में जिसने इस देश में सबसे ज्यादा कोरोना सुनियोजित ढंग से फैलाने का काम किया। देखिए, इस प्रकार की धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, लेकिन तुष्टीकरण की नीति सत्तारूढ़ दल कर रही है। सियासत की तासीर ही गर्म होती है और वार पलटवार इसके ताप को और बढ़ा देते हैं। लेकिन सियासतदानों को भूलना नहीं चाहिए कि ये वक्त सियासी तापमान को बढ़ाने का नहीं, एकजुटता दिखाने का है। मनीष मेहता के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। झारखंड बीजेपी के नेता बुधवार सुबह 10 बजे शाम से 5 बजे तक अपने अपने घर में रहकर एक दिन का उपवास करेंगे और झारखंड सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएंगे। पार्टी ने झारखंड के बाहर फंसे मजदूरों, छात्रों और अन्य लोगों और उनके परिजनों की समस्या की तरफ सरकार का ध्यान खींचने को लेकर एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा है। बीजेपी के मुताबिक हेमंत सरकार मजदूरों, छात्रों की समस्याओं को लेकर लुका छिपी का खेल खेल रही है और अपनी विफलता छुपाने के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराना उसकी फितरत में शामिल है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन है। ऐसे में राज्यवासियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने बाजार मोबाइल ऐप बनाया है। इसकी मदद से राज्य और जिलों के नागरिक अपने अपने क्षेत्र के दुकानों से घर बैठे सामानों की आपूर्ति करवा सकते हैं। रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन के द्वितीय तल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड एंड बाजार ऐप की लॉन्चिंग की। ऐप के माध्यम से अपने क्षेत्र के दुकानदारों से कॉल करके उपलब्ध सामान और होम डिलीवरी की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दुकानदार के पास होम डिलीवरी की सुविधा नहीं होने पर आप ऐप के माध्यम से एम पास प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वयं एक निश्चित अवधि तक दुकान जा सकते हैं। बाजार मोबाइल ऐप का उद्देश्य लॉकडाउन की अवधि में ग्राहकों को लोकेशन के आधार पर आसपास के दुकानों की उपलब्धता के बारे में जानकारी देना है। इस ऐप को एंड्रॉयड मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप में ग्राहक और दुकानदार दोनों को अपना अपना पंजीकरण करना होगा। ऐप को इंस्टॉल कर साइन अप करना होगा। इसके बाद लॉगिन कर ग्राहक और दुकानदार अपनी जरूरत के सामान की खरीदारी और बिक्री कर सकेंगे। खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले ने इस ऐप को लॉन्च किया है। कंटेनमेंट जोन में कैसे लोगों को सहायता पहुंचाना है, आम लोगों को किस तरीके से लॉकडाउन के परिधि में ही रहकर अभी अगले आदेश तक उनका रोजमर्रा का आवश्यकता की वस्तु कैसे पहुंचे, इसकी चिंता करते हुए आज ये ऐप लॉन्च किया गया है। खबर घाटशिला से है। लॉकडाउन के बीच HCL के मुसाबनी ग्रुप ऑफ माइंस के सूरदा माइंस के प्लांट में कंपनी प्रबंधन ने नो वर्क नो पे का नोटिस चस्पा दिया है और HCL कंपनी के सूरदा माइंस की लीज की अवधि भी 31 मार्च को खत्म हो गई। अगले आदेश तक के लिए कंपनी को बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से यहां काम करने वाले 1500 से ज्यादा कर्मियों के सामने रोटी का संकट पैदा हो गया है।
नवीकरण नहीं होने का एक नोटिस दिया और जब तक लीज नहीं होने तक का कंपनी बंद रहेगा। बेरोजगारी का समस्या है, हमारे पास खाने पीने का जो भी बने और हमारे बच्चे लोगों का जो ऐसा समय है कि अभी मार्च है, स्कूल एडमिशन या स्कूल में पढ़ने के लिए जो भी खर्चा होता है बच्चों लोगों का, ऐसे समय में कंपनी बंद क्या है। हमारे पास आर्थिक स्थिति बहुत ही हमारा अभी खराब है। रांची के भगवान बिरसा जैविक उद्यान से अच्छी खबर आई है। यहां की बाघिन अनुष्का ने 3 शावकों को जन्म दिया है। अनुष्का की उम्र 8 साल है और ये 2018 में पहली बार मां बनी थी। बाघिन के तीनों शावक स्वस्थ हैं और 3-3 शावकों की आमद के बाद ये साफ हो गया है कि रांची स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान का प्राकृतिक माहौल बाघों के प्रजनन के लिए सहायक है। इससे यहां के वन विभाग और जैविक उद्यान के लोगों के साथ ही प्रकृति प्रेमी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बिरसा जैविक उद्यान से आई खुशियों की खबर। बाघिन अनुष्का ने 3 शावकों को दिया जन्म। नए मेहमानों के आने से गुलजार जैविक उद्यान। एक ओर जहां पूरा विश्व कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है, वहीं भगवान बिरसा जैविक उद्यान में खुशियों की बहार आई है। रांची के भगवान बिरसा जैविक उद्यान में बाघिन अनुष्का ने 3 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। बाघिन और तीनों शावक स्वस्थ बताए जा रहे हैं। अनुष्का 2 साल पहले भी 3 शावकों को जन्म दे चुकी है। बाघिन अनुष्का ने 3 शावकों को जन्म दिया है। तीनों शावक और बाघिन अनुष्का स्वस्थ है। बाघिन अनुष्का का ये दूसरी बार मां बनने का अनुभव है, अतः अपने बच्चों का ये बड़े अच्छे से केयर कर रही है और समय पर अपना खाने के साथ साथ अपने बच्चों को लगातार दूध पिला रही है। बाघिन अनुष्का को मार्च 2016 में हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क से लाया गया था। अनुष्का उस वक्त 4 साल 3 महीने की थी। इस बाघिन ने मई 2018 में 3 शावकों को जन्म दिया था। ये बाघिन अब 8 साल की है। माना जा रहा है कि बिरसा जैविक उद्यान की प्राकृतिक और नैसर्गिक स्थिति बाघों के प्रजनन के लिए सहायक है। देश में बाघों की संख्या एक चिंताजनक विषय है। ऐसे में बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में 3 शावकों का जन्म अच्छी खबर है। सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। SRMB TMT, घर से हो जीत की शुरुआत।